महिलाओं को सती देख औरंगजेब ने क्या किया। नमस्कार दोस्तों, आज इतिहास के उस प्रथा पर चर्चा करेंगे जो भारत के लिए एक अभिशाप से कम नहीं था। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मुगल खानदान में तख्त या ताबूत की जंग सेटल हो चुकी थी। दारा शिकोह अपने भाई के हाथों मारा जा चुका था। औरंगजेब ने दूसरे भाई मुराद बख्श को भी निपटा चुका था और तीसरे भाई शाह शुजा को भी आगरा और दिल्ली से बहुत दूर खदेड़ चुका था। मनोची लिखता है, दिल्ली से चलकर मैं कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद रुका। वहाँ का गवर्नर बहादुर खान था। उसने मुझे इलाहाबाद किले में ठहराया। नदियों का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। वहाँ हिंदुओं का तीर्थ था जहाँ वो नहाने आते थे, तो गवर्नर उनसे टैक्स लेता था। इससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। इलाहाबाद से मनूची बनारस आ गया। यहाँ पर उसने देखा कि शहर के लोग सोने और चांदी के काम वाले कपड़े बनाते हैं। यहाँ से कपड़ा मुगलों के पूरे इलाके के अलावा दुनिया के कई हिस्सों में भेजा जाता था। हिंदुस्तान में बनारस के बारे में एक कहावत है, थोड़ा खाना लेकिन बनारस में ही रहना। इससे पता चलता है कि बनारस का आबो हवा अच्छी है, इसीलिए खेती बाड़ी यहाँ अच्छी होती होगी। इसी कारण से खाना यहाँ सस्ता मिलता है। मनूची बनारस से फिर पटना आ गया। उसे पटना में औरंगजेब का सूबेदार दाऊद खान मिला। यह वही दाऊद था जो कभी दारा का हमदर्द था। दाऊद का कहना था, अगर दारा जिंदा होते तो कभी औरंगजेब का खिदमत नहीं करता। फिर मनूची लिखता है, जब मैं पटना से बंगाल के लिए रवाना हुआ तो दाऊद ने मुझे एक बड़ी सी नाव दी और कहा मैं उसी नाव से बंगाल जाऊं। मेरे पास 2 घोड़े थे। मैंने एक घोड़ा बेच दिया और दूसरे घोड़े के साथ नाव पर सवार होकर बंगाल की ओर चल पड़ा। मनूची सुंदरबन होते हुए हुगली तक गया। वह लिखता है, हुगली में बहुत सारे पुर्तगाली थे। उन दिनों बंगाल में उनको ही नमक के व्यापार करने की छूट थी। फिर मैं कासिम बाजार की ओर बढ़ा और वहाँ पर 3 कारखाने देखे। फिर मैं कासिम बाजार की ओर बढ़ा और वहाँ पर 3 कारखाने देखे, जिसमें से एक डच और एक पुर्तगाली और एक अंग्रेज के थे। मनूची जब राजमहल पहुंचा तो उसने एक दिलचस्प वाकया देखा। वह लिखता है, वहां मैंने एक हिंदू महिला को जलता हुआ देखने के लिए रुक गया। हालांकि मैं ऐसी घटना पहले देख चुका था। उस महिला के बारे में पता चला कि उसे एक संगीतकार से प्रेम था और उसने अपने पति को यह सोचकर जहर दे दिया था कि उसके मरने के बाद वह अपने संगीतकार प्रेमी से शादी कर लेगी। और उसने अपने पति को यह सोचकर जहर दे दिया था कि उसके मरने के बाद वह अपने संगीतकार प्रेमी से शादी कर लेगी। लेकिन पति के मौत के बाद संगीतकार ने शादी करने से मना कर दिया। पति को खोने और प्रेमी के हाथों ठुकराए जाने से महिला बहुत निराश हो गई थी और उसने जलकर जान देने की ठान ली थी। मनूची लिखता है, एक बड़े से गड्ढे में आग धधक रही थी। बहुत लोग जमा हो गए थे और वहाँ संगीतकार भी था। वह इस उम्मीद में आया था कि महिला कोई यादगार चीज देगी। इस तरह का रिवाज भी था। आग में जलने वाली महिलाएं दूसरों को पान के पत्ते या गहने देती थी। वह महिला अग्निकुंड के चक्कर लगा रही थी। उसी दौरान वह उस युवा संगीतकार के करीब आई। उसने अपने गले से सोने की चेन निकाली। फिर महिला ने उस चेन को युवक के गले में डाली और उसको खींचकर गले से लगा ली। अभी कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही महिला युवक को लेकर अग्निकुंड में कूद गई और दोनों की मौत हो गई। मनूची राजमहल से वापस पटना होते हुए इलाहाबाद लौटा और फिर वहां से आगरा चला गया। यहाँ शाहजहां कैद था। औरंगजेब इस बीच कश्मीर चला गया था। वह लिखता है, मैं अपने एक आर्मीनियाई नौजवान दोस्त के साथ गांव की ओर निकला। तभी एक जगह एक हिंदू महिला एक जलती हुई चिता के चक्कर लगा रही थी। उस महिला की नजर मुझ पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे कि उसकी आंखें कह रही हो, मुझे बचा लो। आर्मीनियाई दोस्त ने मुझे पूछा कि क्या उस महिला को बचाने में मैं उसकी मदद करूंगा। मैंने हामी भर दी। हमने अपनी तलवार को निकाली और जैसे ही मैंने अपनी तलवार निकाली कि मेरे साथ चल रहे सैनिकों ने भी ऐसा ही किया। हम घोड़े दौड़ाते हुए भीड़ के बीच पहुंच गए। वहाँ पर मौजूद ब्राह्मण डर कर भाग गए। महिला बेचारी अकेली रह गई थी। आर्मीनियाई नौजवान ने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और वहाँ से चल पड़े। मनूची लिखता है, उस नौजवान ने उस महिला से शादी कर ली थी। काफी दिनों के बाद सूरत में वह नौजवान और महिला अपने बेटे के साथ मिले। उस महिला ने जान बचाने पर मुझे धन्यवाद दिया। इसी बीच जब औरंगजेब कश्मीर से लौटा तो ब्राह्मण उसके पास शिकायत लेकर आ गए और कहा, सैनिक उनकी प्रथा में रोड़े डाल रहे हैं और महिलाओं को सती नहीं होने दे रहे हैं। इस पर औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया। उसमें कहा गया था, जहां तक मुगलों का राज है उस पूरे इलाके में किसी भी महिला को सती ना होने दिया जाए।